तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में देखेंगे वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है फ्रेंड्स? अभी तक हम लोग देखे थे कि जैसे y का डिफरेंशिएशन करना था, साइन x था, ठीक है, y था और x था, इसी के बारे में देखे थे। लेकिन अब हम लोग जो देखेंगे उसमें साइन y रहेगा और कॉस y रहेगा, x बराबर रहेगा, इसी तरीके के पहला एग्जाम्पल सॉल्व करके। तो फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब है बराबर 42 है, ठीक है। या फिर कोई भी अंक ले लीजिए, 40 ले लीजिए, कुछ भी रखिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए उधर, ठीक है। तो चलिए, ये हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर ले लिए हैं समझने के लिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे इसका, ठीक है। लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एक्स के रेस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस, ये जो कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब है तो वाई क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। रहने दो, डिफरेंशिएशन ऑफ 40 पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, अब डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर n के फॉर्मूला पर है, 2 है तो 2 लिख देंगे। ये जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिए हैं, कांस्टेंट है और विथ मतलब कि मल्टीप्लाइंग है ना, इसलिए हम बाहर किया, नहीं तो इसको भी 0 कर देते, ठीक है। और उसके बाद एक्स वाई का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्स इंटू वाई यानी यू इंटू वी पर करेंगे। पहले वाई लिख लेते हैं, एक्स का क्या होता है 1 होता है, प्लस कौन फार्मूला वाला, ठीक है। उसके बाद पहले वाई लिखे थे, पहले एक्स लिख लेते हैं, वाई का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। उसके बाद इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 3, ये जो पावर है उसको सामने लिख दिए हैं, वाई का वाई लिख देते हैं और 3 में से 1 घट गया यानी कि स्क्वायर हो गया, 3y स्क्वायर। अब देखिए, ये तो वाई क्यू का किया लेकिन वाई का कहाँ किया है, तो वाई का लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 40 या फिर कुछ भी हो कांस्टेंट है तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। उसके बाद लिखिए 2x प्लस, ये गुना हो जाएगा 2y प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, दो को ऐसा टर्म है जिसमें कि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए और इसमें से आ गया 2x प्लस 3y स्क्वायर। इधर जो भी बिना डिफरेंस डी वाई बाई डी एक्स वाला है उसको इधर ले आते हैं, तो यह हो गया 2y माइनस, सॉरी यहाँ तो सब हो जाएगा माइनस में, 2y इधर आया तो माइनस में, 2x इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस नहीं -2 कॉमन ले लीजिए, दोनों आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 कॉमन y प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमको, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया रहेगा कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो गुना में है इसको भाग में कर देंगे, ठीक है। वाई -2 इंटू वाई प्लस एक्स बाई, ये जो है ये यहाँ रख देंगे, ठीक है, 2x प्लस 3y स्क्वायर, बस यही हो गया आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, बस आपको डिफरेंशिएशन का सारा प्रक्रिया, क्या आप लॉ है डिफरेंशिएशन का, कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में, और इस एग्जाम्पल के तौर पर जो हम प्रॉब्लम लिए हैं उसको सॉल्व कैसे करें, कैसे डिफरेंशिएट करें इम्प्लिसिट फंक्शन का, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे डिफरेंशिएट करें। डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है, ठीक है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या लिखेंगे पहले, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, ओ सॉरी फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें क्या है,
एच है, 2 है, ये जो भी कांस्टेंट है ना उसको हम बाहर कर देते हैं। जो कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई है किसी के साथ तो उसको हम बाहर कर देते हैं। ये देखिए ए कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ए को हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या होगा, साथ साथ करते चलते हैं क्या, नहीं, पहले लिख लीजिए, आप लोग समझेंगे बेहतर से, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स, सॉरी, ठीक है। प्लस में 2h क्या है, ये 2h, ये तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई बाई डी एक्स, ठीक है। प्लस b है कांस्टेंट तो इसको बाहर कर दिए। उसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस 2g जो है 2g, इसको भी बाहर किए, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाई डी एक्स प्लस 2f है ना, 2f है तो इसको लिखेंगे हम 2f को बाहर कर देंगे और फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई डी एक्स प्लस c कांस्टेंट है तो इसको तो डिफरेंशिएशन ऑफ c लिख देते हैं सीधे बाई डी एक्स बराबर 0, ठीक है। तो अब चलिए क्या करें, अब डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए अब a इंटू डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसका होता है 2x, ठीक है। प्लस 2h इंटू एक्स वाई का डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। एक्स वाई का डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होगा, पहले y लिख लेते हैं, x का क्या होता है 1 होता है, प्लस अब लिखेंगे x, पहले y का लिखेंगे dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद कोष्ट को बंद कर देंगे। उसके बाद प्लस b, क्यों, b इंटू वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y, तो वाई स्क्वायर का हुआ, y का क्या होता है dy बाई डी एक्स होता है, ठीक है। प्लस 2g, ठीक है, 2g, ओके। और dx बाई डी एक्स कट गया तो 1 हो गया, प्लस 2f dy बाई डी एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ c यानी कांस्टेंट बराबर 0, ठीक है। अब सजा लेते हैं इसको, अब क्या करते हैं, सजा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2hy प्लस 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2by dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f dy बाई डी एक्स बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब dy बाई डी एक्स जिसमें भी है उसको कॉमन करके एक जगह ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, कौन कौन में है भाई, 2hy है, ठीक है, 2hx सॉरी, इसके बाद 2by सॉरी और है, उसके बाद ये 2f भी है, 2f है, ठीक है। अब कॉमन ले लिए हैं और जो बच गया उसको लिखते हैं, ठीक है। जो बच गया उसको ये जो बराबर है उसके बाहर ही लिखते हैं ना, एक स्टेप बच गया, ये लिखेंगे -2x, ठीक है, -2hy माइनस और है, हाँ 2g है, 2g, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया ax प्लस hy प्लस g, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स हमको निकालना है तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर, ये पहले लिख लेंगे -2 इंटू ax प्लस hy प्लस g, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये जो था dy बाई डी एक्स के गुना में उसको भाग में ले आए, हाँ तो ले आते हैं तो लिखेंगे 2hx प्लस 2by प्लस 2f। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 कॉमन ले, -2 कॉमन लिए हैं तो इसमें भी तो 2 कॉमन है ना, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, पहले ये उतार लेते हैं, -2ax प्लस hy प्लस g, ठीक है। उसके बाद इसमें से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए, बचा hx प्लस vy प्लस f, ठीक है। अब देखिए 2 कट गया, 2 कट गया, अब क्या बचा इधर, ये बचा माइनस लिख रहा है ना, ax प्लस hy प्लस g बाई hx प्लस vy प्लस f, यही हो गया आपका dy बाई डी एक्स बराबर आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं ये उदाहरण आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे, यदि नहीं समझे हैं तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह से बैठ करके समझिएगा और इसी तरीके के फार्मूला आप यूज करके और बनाइएगा, ठीक है। तो एक और उदाहरण हम बताना चाहेंगे आप लोग को, जिससे कि और बेहतर से समझ जाए इस इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब मिटाते हैं इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग तीसरा एग्जांपल ले चुके हैं और इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हम लोग अभी एग्जांपल के तौर पर इम्प्लिसिट फंक्शन को समझ रहे हैं, ये एक इक्वेशन की तरह है, ठीक है। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में इक्वेशन पढ़ते थे ना, उसी प्रकार से एक इक्वेशन की तरह है। तो चलिए अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करते हैं।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब डिफरेंशिएट करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर क्यूब बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब बाई डी एक्स इक्वल टू 3a जो है 3a ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर दिए, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो बाहर कर दिए। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इसको। अब लिखेंगे ये जो है पावर, इसको यहाँ सामने लिख लेंगे x और इसमें से घटा देंगे तो स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस वाई क्यूब का भी ऐसे ही करेंगे, लिखेंगे 3, ठीक है, y और 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो y की का है, y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा बराबर, ठीक है। ये जो है कांस्टेंट पहले लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए एक्स वाई यू इंटू वी पर करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे y v लिख लिए, ठीक है, u का करते हैं मतलब x का करते हैं, क्या होता है 1 होता है, प्लस अब लिखेंगे x पहले लिख लेंगे और y का करेंगे, क्या होगा dy बाई डी एक्स होगा। उसके बाद सजाएंगे 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ay प्लस 3ax dy बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, जिसके पास भी dy बाई डी एक्स का गुणांक जो भी है उसको एक जगह कर लेते हैं और dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स वाला एक जगह कर लेते हैं, 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स माइनस ये जो है इधर ले आते हैं 3ax dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 3ay, ठीक है। उसके बाद ये भी इधर ले आते हैं 3x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, ये हो गया 3y स्क्वायर माइनस 3ax बराबर हो जाएगा 3ay माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स लिख लेंगे, ठीक है, dy बाई डी एक्स लिख लिए। उसके बाद इसके बटा में ये कर देंगे क्योंकि गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लेते हैं, ay माइनस एक्स स्क्वायर बाई ये भी हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा और वाई स्क्वायर माइनस ax हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों कट जाएगा और लिखाएगा dy बाई डी एक्स बराबर ay माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस ax, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो में कुछ सीखे होंगे और नया सीखे होंगे, और यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग क्लासेस आपके साथ हमेशा खड़ा है और पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग के जो भी कोर्स है यहाँ फ्री में उपलब्ध है, आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।